हेलो फ्रेंड्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के पिछले लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो वेव इक्वेशन होता है उसको हमने शो किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लेक्चर 2 वीडियो में आज हम बात करेंगे एएम सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के विषय में, इसके स्पेक्ट्रम के विषय में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मॉड्यूलेशन वह टेक्निक होती है जिसके द्वारा किसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की कैरियर सिग्नल के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो जब कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मान या आयाम मान मैसेज सिग्नल या इन्फॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड मान या आयाम मान के अनुसार परिवर्तित या रेगुलेट कर दिया जाता है, तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि एएम सिग्नल के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और इन सब इक्वेशंस पर इसमें हम न्यूमेरिकल को भी एग्जांपल के रूप में लेकर सॉल्यूशंस देंगे। इक्वेशन ऑफ एएम वेव, जैसा कि आप जानते हैं कि एएम जो सिग्नल होती है उसमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं या 3 सिग्नल्स होती है, जैसे कैरियर सिग्नल, साइड बैंड्स, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड्स। तो अगर इसके वेव इक्वेशंस को देखें तो एएम सिग्नल के लिए जो सिग्नल का जो वेव इक्वेशन होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। एस ए एम टी इक्वल टू ए सी इन ब्रैकेट 1 प्लस के ए एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। यह एम सिग्नल का जो है बेसिक एक इक्वेशन होता है और इस एम सिग्नल के इक्वेशन में कैरियर सिग्नल जो होती है उसकी जो वैल्यूज होती है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, और मैसेज सिग्नल जो होता है उसका इक्वेशन ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी होता है। तो अगर इस सिग्नल को, अगर इस एक्सप्रेशन को हम एक्सटेंड करें तो जो एस ए एम टी का जो वैल्यू आएगा, इसमें मैसेज सिग्नल के मान को यहाँ से पुट डाउन करेंगे इस इक्वेशन में, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी कुछ इस प्रकार होगी। ए सी इन ब्रैकेट 1 प्लस के ए एम टी का मान अगर यहाँ पे पुट डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। चूंकि एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर जो कि ए है वह एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पैरामीटर है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पैरामीटर है। इसके विषय में हमने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ पर एम जो है मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान है। तो यदि के एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पैरामीटर और एम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो यह मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इंडिकेट करता है। इसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्मॉल एम से इंडिकेट कर सकते हैं। चूंकि यह मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम सिग्नल के लिए है तो इसे सिंपली जो है एम ए के रूप में डिनोट कर सकते हैं या सिंपली केवल एम से डिनोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ए इंटू एम का एम जो होगा वह मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इंडिकेट करेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एम। तब इसकी वैल्यूज को यहाँ पे जब पुट डाउन करेंगे तो इसका जो एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आएगा। ए सी इन ब्रैकेट 1 प्लस एम कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। और यदि इन दोनों वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो मान आएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम ए सी कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। चूँकि एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगुलर मैथमेटिक्स में। इसका जो मान होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा cos 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ पे cos का 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो अगर यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम ए सी। चूँकि यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऊपर कर दे और इसमें 2 का अगर डिवीजन कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो ये वैल्यू हो जाएगा एम ए सी बाई 2 इंटू 2 कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी।
तो अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें तो इसकी जो वैल्यूज हो जाएगी AC cos 2 पाई FCT प्लस M AC/2। यहाँ पर अगर FC फैक्टर को अगर A मान ले और FM को जो है B मान ले, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज हो जाएगी वो हो जाएगी cos 2 पाई FC प्लस FM इंटू T प्लस cos 2 पाई FC माइनस FMT। तो ओवरऑल जो वैल्यूज आएगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, SAMT इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस MAC/2 cos 2 पाई FCT FC प्लस FMT प्लस MAC/2 cos 2 पाई FC माइनस FMT। तो इस प्रकार AM सिग्नल की अगर एक्सप्रेशन को हम देखें तो यहाँ पर AC cos 2 पाई FCT जो है वो कैरियर सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि CT का मान जो होता है AC cos 2 पाई FCT होता है और मैसेज सिग्नल जो होती है AM cos 2 पाई FMT होती है। तो ये हमारी मैसेज सिग्नल है और यह कैरियर सिग्नल है। तो AC cos 2 पाई FCT जो है वो कैरियर सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है वो कैरियर सिग्नल के लिए है, ये हो जाएगी कैरियर सिग्नल। और यहाँ पर एक सिग्नल है cos 2 पाई FC प्लस FMT। तो इसमें अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को देखें तो इसका जो मान है वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है जिसका मान cos 2 पाई FC माइनस FMT है। तो इसमें जो कैरियर सिग्नल, इसमें जो ओवरऑल सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वह कैरियर सिग्नल के मान से भी कम है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो सिग्नल है वो अपर साइड बैंड को इंडिकेट करेगी और यह सिग्नल जो है लोअर साइड बैंड को इंडिकेट करेगी। तो इस प्रकार इसमें कुल 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक कैरियर सिग्नल हो जाएगा और एक हो जाएगा अपर साइड बैंड और एक हो जाएगा लोअर साइड बैंड। तो AM सिग्नल जो होती है वो 3 सिग्नल्स की कंटेंट्स वैल्यू को इंडिकेट करती है। तो इस प्रकार AM सिग्नल में जो है 3 सिग्नल्स होती हैं, कैरियर सिग्नल, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। इसमें जो कैरियर सिग्नल होता है वो सिंपली वो कैरियर सिग्नल है और इसमें जो अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड है इसको साइड बैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड दोनों साइड बैंड्स के अंतर्गत आते हैं। साइड बैंड्स का मतलब है कि कैरियर सिग्नल के एक साइड में एक बैंड, दूसरे साइड में दूसरा बैंड। इसको अगर स्पेक्ट्रम के रूप में देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाएगा। तो अगर AM सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, स्पेक्ट्रम ऑफ AM सिग्नल, स्पेक्ट्रम ऑफ AM सिग्नल या AM वेव कहें, तो इसके अगर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम एक्सिस कर लेते हैं और चूंकि इसमें 3 सिग्नल्स है, एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान FC है, दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान FC प्लस FM है, तो तीसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान FC माइनस FM है। तो इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल है वह यह है और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल कैरियर सिग्नल है और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल जो है FC माइनस FMT है। तो जो मीडियम रेंज की सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर इसको 0 पोजिशन पर इंडिकेट करें लाइक FC, और इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अगर देखें तो इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर AC के रूप में है, AC। और उसके बाद जो इसमें अपर साइड बैंड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी का मान जो है FC प्लस FMT है। तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से इसका मान ज़्यादा होगा क्योंकि FC प्लस FM है, तो इसको आगे की तरफ इंडिकेट करेंगे। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू जो है वह MAC/2 है। तो MAC/2 का मतलब है इसका एम्पलीट्यूड जो होगा मान होगा वो कम होगा, क्योंकि इसमें M जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इंडिकेट करता है और इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। अगर इसकी M का मान मैक्सिमम 1 भी होगा तो 1 भी रखेंगे यहाँ पर, तो 1 इंटू AC/2 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी AC से कम आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड मान होगा, पीक टू पीक मान या एम्पलीट्यूड मान, वह AC मान से कम होगा। तो इसको बीच में ले लेते हैं और इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करें कि इसका एम्पलीट्यूड मान जो है MAC/2 को इंडिकेट कर रहा है, तो इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी FC प्लस FM। उसी प्रकार इसमें एक और सिग्नल है लोअर साइड बैंड जिसका फ्रिक्वेंसी मान FC माइनस FM है। तो इसको अगर इस साइड में अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी FC माइनस FM। इसे लेफ्ट साइड में इसलिए ड्रॉ करें क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल FC प्लस FM है, मीडियम FC है और यह वैल्यू जो है FC माइनस FM है। और चूंकि लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों का एम्पलीट्यूड मान एक ही है MAC/2, तो इसलिए जो है दोनों का एम्पलीट्यूड मान सेम होगा। तो इस प्रकार इस तरह का स्पेक्ट्रम जो होता है वह AM सिग्नल का स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो इसके स्पेक्ट्रम अगर देखें तो इसमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, एक कैरियर सिग्नल है, एक अपर साइड बैंड है और एक लोअर साइड बैंड होता है।
तो आइए इस वेव इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में किस तरह से इसके इक्वेशंस पे पूछता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर अगर एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि एक मॉड्यूलेशन कैरियर तरंग के अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम क्रमशः 900 मिलीवोल्ट एवं 300 मिलीवोल्ट हो तो प्रतिशत मॉड्यूलेशन ज्ञात कीजिए। यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एएम मॉड्यूलेशन सिग्नल है जिसमें जो एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसके अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम यानी एम्पलीट्यूड जो है उसका मान दिया है कि 900 मिलीवोल्ट एंड 300 मिलीवोल्ट है। तो इस सिग्नल में कितने परसेंटेज लेवल का मॉड्यूलेशन हुआ है या इसका प्रतिशत मॉड्यूलेशन कितना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एएम वेव को बना लेते हैं, क्योंकि एएम वेव को अगर बनाएंगे तभी समझ पाएंगे कि इसमें मैक्सिमम और न्यूनतम आयाम का मतलब क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि एएम सिग्नल के अगर वेव को हम ड्रा करते हैं तो एएम सिग्नल का वेव जो है कुछ इस प्रकार से होता है। इसके वेव को लेकर के हमने पिछले लेक्चर वीडियो में एएम वेव को ड्रा किया था। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो लिंक पर जा सकते हैं और उस पहले वाली लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। तो यह जो है कुछ इस प्रकार से एएम सिग्नल का जो होता है वेव होता है, इसे एएम सिग्नल का वेव कहते हैं। ये एएम सिग्नल को इंडिकेट करता है। इसमें ये जो वैल्यूज है सिग्नल ऑफ SAMT, तो यह एएम सिग्नल को इंडिकेट करता है। अगर इस एएम सिग्नल में देखें तो इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान जो होता है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आयाम जो होता है जिसका मान 900 मिलीवोल्ट दिया है, तो इस सिग्नल का जो मैक्सिमम आयाम अगर देखेंगे तो मैक्सिमम आयाम आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे यह पॉइंट जो है और यह पॉइंट जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है। तो इसकी जो वैल्यूज दिया हुआ है वो 900 मिलीवोल्ट दिया हुआ है, 900 मिलीवोल्ट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। और इस क्वेश्चन में दिया है कि इस सिग्नल एएम सिग्नल का जो है न्यूनतम आयाम जो है 300 मिलीवोल्ट है, यानी 300 मिलीवोल्ट न्यूनतम हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान जो होगा इसको यह पॉइंट इंडिकेट करता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको एमएक्स कहते हैं और इसको ए मीन कहते हैं। तो यह जो है इसकी वैल्यू जो दिया है वो 300 मिलीवोल्ट दिया है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान होता है उसको एमएक्स से इंडिकेट किया जाता है और जो न्यूनतम मान होता है उसको ए मीन से इंडिकेट किया जाता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें एक एएम सिग्नल है, एक एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसका अधिकतम आयाम मान जो है 900 मिलीवोल्ट है और न्यूनतम आयाम मान जो है 300 मिलीवोल्ट है। तो इस सिग्नल के लिए परसेंटेज मॉड्यूलेशन ज्ञात करना है, प्रतिशत मॉड्यूलेशन ज्ञात करना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि प्रतिशत मॉड्यूलेशन यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के टर्म में एमएक्स माइनस ए मीन बाई एमएक्स प्लस ए मीन, एमएक्स प्लस ए मीन। तो यह एक फॉर्मूला होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करें तो इसमें एमएक्स का मान जो है दिया है 900 मिलीवोल्ट। चूंकि दोनों मान मिलीवोल्ट में इसलिए इसको मिलीवोल्ट में रहने देते हैं। तो 900 हो जाएगा माइनस ए मीन का मान हो जाएगा 300 बटा के 900 प्लस 300। जब इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 600 बाई 1200 और इस पर जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगा 0.5, क्योंकि 6/12 का मान जो होगा 0.5 होगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान हो जाएगा 0.5 और इसको परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि प्रतिशत मॉड्यूलेशन निकालना है। तो इसलिए परसेंटेज मॉड्यूलेशन जो हो जाएगा वो 0.5 इंटू 100 बटा के 100 अगर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो 50% आएगी। तो इस प्रकार जो होगा परसेंटेज मॉड्यूलेशन जो हो जाएगा वह 50% हो जाएगा। यानी कि अगर कोई एएम सिग्नल है जिसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मान जो है 900 मिलीवोल्ट होगा और न्यूनतम आयाम एम्पलीट्यूड का मान अगर 300 मिलीवोल्ट होगा, तो इसका मतलब है कि उस सिग्नल को जब मॉड्यूलेट किया गया था तो उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है 50% था। यानी कि उस सिग्नल में कैरियर का 50% लेवल तक ही मॉड्यूलेशन किया गया था। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है और इसका जो है यह आंसर होता है। इसी प्रकार अगर दूसरे एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें एएम मॉड्यूलेशन पर बेस्ड, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक 100 किलोहर्ट्ज आवृत्ति एवं 100 मिलीवोल्ट आयाम की एक साइनोसाइडल कैरियर तरंग को 10 किलोहर्ट्ज आवृत्ति एवं 40 मिलीवोल्ट आयाम की साइनोसाइडल सिग्नल द्वारा मॉड्यूलेशन किया जाता है। तो ज्ञात कीजिए सभी आवृत्ति घटक, सभी घटक के आयाम एवं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है एएम मॉड्यूलेशन पर बेस्ड, जिसमें कोई इस क्वेश्चन में दिया है कि एक 100 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 100 मिलीवोल्ट एम्पलीट्यूड मान की एक कैरियर सिग्नल है, साइनोसाइडल कैरियर सिग्नल है। और इस साइनोसाइडल कैरियर सिग्नल को 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 40 मिलीवोल्ट एम्पलीट्यूड मान की साइनोसाइडल सिग्नल द्वारा मॉड्यूलेशन किया जाता है। इसका मतलब कि यह मैसेज सिग्नल का मान दिया है, यानी कि 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मान और 40 मिलीवोल्ट 40 मिलीवोल्ट आयाम की मैसेज सिग्नल के द्वारा अगर इस कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया जाता है तो मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल प्राप्त होगी जिसे एएम मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं, उस एएम मॉड्यूलेटेड वेव में सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे उनके मान ज्ञात करने हैं।
सभी घटक के एम्पलीट्यूड मान ज्ञात करने हैं और इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सोल्यूशन जो होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन में दिया है कि एक 100 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एवं 10 मिली वोल्ट के आयाम की एक साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कैरियर सिग्नल जो होती है सी टी इक्वल टू वैल्यू होती है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, और मैसेज सिग्नल का एक्सप्रेशन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है एम टी इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। अगर इन दोनों सिग्नल का कंपेरिजन करेंगे तो इसमें कैरियर सिग्नल का ए सी मान जो होता है इसके एम्पलीट्यूड मान को इंडिकेट करता है और इसका जो एफ सी वैल्यू है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार ए एम सिग्नल में जो है ए एम जो है इसके एम्पलीट्यूड मान को इंडिकेट करता है मैसेज सिग्नल में, और एफ एम जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें दिया है कि कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी मान जो है 100 किलो हर्ट्ज है, तो हम कह सकते हैं कि एफ सी का जो मान है वो 100 किलो हर्ट्ज है। और इसके एम्पलीट्यूड मान को देखें, एम्पलीट्यूड मान जो है ए सी इक्वल टू वह 100 मिली वोल्ट है। तो ये दोनों पार्ट जो है कैरियर सिग्नल का दिया हुआ है। इसमें मैसेज सिग्नल को अगर देखें तो 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की मैसेज सिग्नल है, यानी कि मैसेज सिग्नल के लिए एफ एम का मान जो है 10 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। और इस मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड मान है 40 मिली वोल्ट है, यानी कि इसके ए एम का मान जो हो जाएगा 40 मिली वोल्ट। तो ये कैरियर सिग्नल का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर मैसेज सिग्नल का डेटा है, और इन दोनों डेटा के अनुसार हमें फाइंड आउट करना है कि जो ए एम सिग्नल बनेगी इन दोनों सिग्नलों की सहायता से उस ए एम सिग्नल में जब सिग्नल मॉड्यूलेटेड हो जाएगी तो उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या होंगे, इनके आयाम क्या होगा, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। तो चूंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को लेकर के हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू ए एम बाई ए सी। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने इसको बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में डिटेल में, आप लोग उस वीडियो के लिंक में जाकर के देख सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो है फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू ए एम बाई ए सी। तो यहाँ पर ए एम जो है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मान है और ए सी जो है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मान है, और ये दोनों मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर इसमें ए एम और ए सी का मान इस फॉर्मूले में पुट डाउन करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा 40 मिली वोल्ट बटा के 100 मिली वोल्ट इक्वल टू इसका जो मान आ जाएगा वह अप्रॉक्सीमेट 0.4 आ जाएगा, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो मान होगा 0.4 हो जाएगा, या कह सकते हैं कि लगभग 40% जो है मॉड्यूलेशन है। यानी कि इस प्रकार अगर कैरियर सिग्नल का आयाम 100 मिली वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज होगी और मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर 40 मिली वोल्ट फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज होगी, तो इस प्रकार अगर मॉड्यूलेशन किया जाएगा ए एम प्रोसेस के द्वारा तो इसमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा उसका मान 0.4 होगा, या इस सिग्नल का मॉड्यूलेशन डेप्थ जो होगा वो ओनली 40% ही होगा। तो इसमें सी का ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है, तो यहाँ पर जो है सी का जो आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 0.4, या परसेंटेज में अगर देखें तो इसका मान जो है 40% हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसके पहले पार्ट्स को अगर देखें, पहले पार्ट्स के सोल्यूशन को देखें तो इसमें दिया है सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एस ए एम सिग्नल होती है, एस ए एम टी सिग्नल जो होती है, इसमें 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है कैरियर सिग्नल, एक होती है अपर साइड बैंड्स और एक होती है लोअर साइड बैंड्स। इसमें कुल 3 साइड बैंड्स होते हैं या सिग्नल्स होती हैं, जिसमें कैरियर सिग्नल जो होती है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को अगर देखें तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ सी होती है, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ सी प्लस एफ एम होती है, और लोअर साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी मान होता है वो एफ सी माइनस एफ एम होता है। और इसमें कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल दोनों का डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन दोनों की वैल्यूज को अगर पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन हो जाएगा सभी फ्रीक्वेंसी घटक, यानी कि कैरियर सिग्नल, अगर पहले वाले पार्ट को अगर देखें तो इसका कैरियर सिग्नल जो होगा कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मान जो हो जाएगी इक्वल टू एफ सी होता है, इक्वल टू हो जाएगा एफ सी का मान डायरेक्टली दिया हुआ है 100 किलो हर्ट्ज। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली हो जाएगी 100 किलो हर्ट्ज। उसी प्रकार अगर इसके दूसरे पार्ट को देखें, दूसरा पार्ट इसमें जो होता है अपर साइड बैंड होता है, तीसरा जो लोअर साइड बैंड है। तो लोअर अपर साइड बैंड के लिए अगर देखें तो अपर साइड बैंड सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी उसका जो मान होगा एफ सी प्लस एफ एम इक्वल टू एफ सी का मान 100 किलो हर्ट्ज है प्लस मैसेज सिग्नल का मान 10 किलो हर्ट्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका जो मान आ जाएगा 110 किलो हर्ट्ज। उसी प्रकार तीसरे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अगर देखें, तीसरे घटक को अगर देखें, तीसरा पार्ट जो होता है वो लोअर साइड बैंड होता है। तो लोअर साइड बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे तो इसका मान जो होगा एफ सी माइनस एफ एम होगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 किलो हर्ट्ज। तो इसके बी पार्ट को अगर देखें, बी पार्ट इसमें जो सभी घटक के आयाम दिया है, चूंकि ए एम सिग्नल में सभी घटक जो होते हैं 3 घटक होते हैं, कैरियर सिग्नल, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। तीनों सिग्नलों का अगर एम्पलीट्यूड मान निकाला जाए तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा, कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड या आयाम, इसका मान होता है डायरेक्टली फॉर्मूला होता है
AC, और उसी प्रकार अपर साइड बैंड जो होती है, अपर साइड बैंड सिग्नल की एम्पलीट्यूड जो मान जो होता है MAC/2 फॉर्मूला होता है, और सेम वैसे ही लोअर साइड बैंड की एम्पलीट्यूड जो वैल्यू होती है वह MAC/2 ही होती है। तो अगर इन तीनों फॉर्मूले पर जो है वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड मान होगा, चूंकि AC का मान डायरेक्टली दिया हुआ है 100 मिलीवोल्ट, तो इसका मान हो जाएगा 100 मिलीवोल्ट, और MAC/2 का मान लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड के लिए अगर निकालें तो चूंकि M का मान यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 0.4 आ चुका है, तो 0.4 इंटू AC का मान 100/2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो लगभग 20 मिली वोल्ट आएगी। सेम यही फॉर्मूला लोअर साइड बैंड के लिए भी है, तो इसका भी मान जो आ जाएगा 20 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो आज की टॉपिक में बस इतना है। आज हमने देखा था AM सिग्नल का वेव क्या होता है, इसके कुछ स्पेक्ट्रम्स को देखे थे, इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि AM सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी ही अपलोड होने वाला है, वह AM सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसमें तीनों जो सिग्नल्स होती हैं इन तीनों सिग्नल के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या कितनी ये तीनों सिग्नल पावर ड्रॉप करती है, उसके विषय में होगा। और उस पावर से रिलेटेड जो इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी उस वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।